अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो में जो है इसका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पार्ट, जो इसके आर्ट वाले पार्ट हैं वो मैं सॉल्व कर देता हूँ, और जो इवन वाले हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स वाला वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। स्टेटमेंट में एक्सप्रेस इन द फॉर्म आर साइन थीटा प्लस फाइव, मतलब कि क्वेश्चन आर साइन थीटा प्लस फाइव की में होगा या आर साइन थीटा माइनस फाइव में होगा। अगर क्वेश्चन के दरमियान में प्लस आएगा तो ये वाला फार्मूला है, इसके इक्वल होगा, और अगर क्वेश्चन में माइनस आएगा तो फिर हमने इसके इक्वल रखना है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में प्लस आया तो ये आएगा 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, इसको हम इक्वल रखेंगे प्लस वाले के, और अगर दरमियान में माइनस होता तो फिर माइनस वाले के इक्वल रखना था। ये यदि आर साइन थीटा प्लस फाइव, राइट साइड पर ही फार्मूला यूज करें साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये थीटा अल्फा की वैल्यू है और जो फाइव है ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है। लेफ्ट साइड एज इट, आर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं जी कॉस फाइव से, और आर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस थीटा साइन फाइव से। ये आ गया। इधर से जी अब हम क्वेश्चन का कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड का। अब जो हमने फार्मूले की इक्वल जिसको रखा है आर साइन थीटा प्लस फाइव के, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। मतलब कि हमने इसमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो आर की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, लिखते हैं जी कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड, अब देखें इधर से फर्स्ट वाली वैल्यू और इधर से भी फर्स्ट वाली वैल्यू का हम मुआवजना करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखिए इधर आ रहा है 24 साइन थीटा, इधर आ रहा है आर साइन थीटा कॉस फाइव। इन दोनों में जो सेम है वो नहीं लिखेंगे। अब देखें साइन थीटा इसमें भी आ रहा है, साइन थीटा इसमें भी आ रहा है। इसको छोड़ के बाकी जो वैल्यू लेफ्ट और राइट साइड पे बच गई हैं उनको लिख लेंगे। 24 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास आर कॉस फाइव। इसी तरह आप सेकंड वाली वैल्यू का भी कंपैरिजन करते हैं, दोनों में चेक करें। कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इधर से सिर्फ 7 आएगा, इक्वल आएगा आर साइन फाइव के। अब कॉस नहीं हमें लिखना, ये आ गया जी हमारे पास आर कॉस फाइव की वैल्यू, आर साइन फाइव की वैल्यू। अब इधर से हमने आर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे फाइंड करना है। इस इक्वेशन का जी दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और इसका भी दोनों साइडों पे जी हम स्क्वायर ले लेते हैं, आर स्क्वायर। एक स्टेप कर लें जिसमें दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिखें। इधर से भी ये स्टेप डायरेक्ट ना करें, दोनों साइडों पे इकट्ठा स्क्वायर लिखते हैं। लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर ले लिया और राइट साइड का भी हमने स्क्वायर ले लिया जी। तो 24 का स्क्वायर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 576। तो ये दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर आएगा, आर का भी स्क्वायर आएगा, कॉस का भी स्क्वायर आएगा। इसी तरह 7 का भी स्क्वायर था, तो 7 का स्क्वायर जो है वो आएगा 49 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इसे नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, और इसे हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी जिधर हमने आर साइन थीटा प्लस फाइव की इक्वल रखा है उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं जी, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तो ये क्या आएगा जी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और ये राइट साइड प्लस करते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इसी तरह ये लेफ्ट साइड भी प्लस हो जाएंगी, 576 प्लस 49। लेफ्ट साइड में से आर स्क्वायर कॉमन आएगा, इनटू साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, और 576 प्लस 49 प्लस करेंगे तो 625 आ जाएगा।
और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 भी 1 होगा। ये आ गया जी आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी जी 6 to 5 का जो स्क्वायर रूट है वो 25 आएगा। ये जी हमने आर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में जो हमें इक्वल रखा था क्वेश्चन नंबर 1 में आर साइन थीटा प्लस 5, ये आर हमारे पास आ गया जी। अब हमने 5 की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने एक बात लिखी है जो कि बहुत ज़रूरी है, वेयर थीटा एंड 5 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कह रहा है कि थीटा और 5 दोनों जो एंगल्स हैं ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई आ रहे हैं। मतलब कि तमाम के तमाम फंक्शन जो हैं वो उसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव किसी वैल्यू के साथ नहीं आएगा। तो फिर आप 5 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 में हमारे पास, चले इक्वेशन 2 से जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको करते हैं जी। आर cos 5 किसके इक्वल है, 24 के, और आर साइन 5 जो है वो हमारा इक्वल है 7 के। अब हमने tan बनाना है तो आर साइन को आर cos पे डिवाइड करते हैं। इधर लिखते हैं जी आर साइन 5 ओवर आर cos 5। ये जो ऊपर जो हमने कंपैरिजन जिधर किया था, जिधर दोनों इक्वेशंस का कंपेयरिंग किया था, कंपेयरिंग बोथ साइड, इस वाले को आर साइन को आर cos पे डिवाइड किया है। इसी तरह अब 7 24 पे डिवाइड होगा, 7 डिवाइड 24 आ जाएगा जी। तो यार आर से कैंसिल, तो साइन ओवर cos हम जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, tan 5 के, 7/24। तो इधर से 5 की वैल्यू हमारे पास आएगी tan इनवर्स 7/24। 5 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, आर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो क्वेश्चन क्या था जी, हमारे पास क्वेश्चन था 24 इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस 5। तो इसमें आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। आर की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं, आर की वैल्यू हमारे पास 25 आई है। तो आर की जगह 25 यूज़ कर लेते हैं और साइन थीटा प्लस 5। और हम जानते हैं इसके साथ आप लोगों ने लिख देना वेयर जो 5 है हमारा वो इक्वल आया है tan इनवर्स 7/24 के। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आ गया 25 साइन थीटा प्लस 5, और 5 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है tan इनवर्स 7/24। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट की तरफ। अब इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए क्वेश्चन के दरमियान में माइनस आ गया तो क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये इक्वल होगा आर साइन थीटा माइनस 5 के। जब माइनस वाला क्वेश्चन होगा तो उसको माइनस वाले के इक्वल रखना है, और जब प्लस वाला होगा तो उसको प्लस के इक्वल रखेंगे। लेफ्ट साइड एज इट आ जाएगी और राइट साइड पे फार्मूला यूज़ करें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। आर को मल्टीप्लाई कर लें, आर साइन थीटा काज 5 माइनस आर काज थीटा साइन 5, ये आ गया जी। अब लिखते हैं जी कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब कंपेयर के लिए क्या करेंगे, इधर से जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है उसको राइट साइड फर्स्ट वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे इसका। अब देखें साइन थीटा के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो साइन थीटा के साथ 1 लिखा हुआ है। जिस वैल्यू के साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो उसके साथ 1 कोएफिशिएंट होता है। अब इधर देखें ये साइन थीटा दोनों में आ रहा है तो साइन थीटा तो हम नहीं लिखेंगे, तो 1 इक्वल हमारे पास आएगा आर काज 5 के। इसी तरह सेकंड वालों का जब कंपैरिजन करेंगे इस काज के साथ भी 1 लिखा हुआ है, ये काज और ये आर काज साइन 5, काज दोनों में लिखा हुआ है, इसको तो हम नहीं लिखेंगे। तो 1 हमारा आएगा आर साइन 5 के।
इसका ही दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, 1 का भी स्क्वायर और r cos फाई का भी स्क्वायर। इसी तरह जी 1 का भी स्क्वायर और r sin फाई का भी स्क्वायर। 1 आएगा जी r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और 1 आएगा जी r स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इन दोनों को नाम दे लेते हैं इक्वेशन 2 और 3 का, और जो फर्स्ट वाला था उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन 2, ये आ गई इक्वेशन 3। 2 और 3 को प्लस कर लें ताकि r की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाए। 1 + 1, ये लेफ्ट साइड प्लस होगी और राइट साइड पे r cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। ले लेफ्ट साइड में 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। राइट साइड में r स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, और sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई जो है ये 1 के इक्वल होता है। r की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी √2। अब हमने फाइंड करना है जी फाई। अब फाई फाइंड करने का क्या मेथड है, r sin फाई को r cos फाई पे डिवाइड करेंगे, 1 को 1 पे लिखते हैं जी r sin फाई ओवर r cos फाई। इस वैल्यू को इस पे डिवाइड किया, इसी तरह 1 1 पे डिवाइड होगा तो r से कैंसिल, साइन ओवर cos किसके इक्वल होगा, tan फाई। तो फाई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1। फाई की वैल्यू भी आ गया और r की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर लेते हैं जी। क्वेश्चन एक तो अपने सामने लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन था sin थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा माइनस फाई। तो ये आएगा जी sin थीटा माइनस cos थीटा। r की वैल्यू आ गया √2 sin थीटा माइनस फाई, और साथ लिख देंगे वेयर जो फाई की वैल्यू है वो tan इनवर्स 1 है। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड वाला पार्ट इसमें थर्ड पार्ट था जी, उसका आंसर आ गया हमारे पास √2 sin थीटा माइनस फाई, और वेयर tan इनवर्स थीटा जो है वो tan इनवर्स 1 के इक्वल है। अब जी चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का 5th वाला पार्ट करूँगा, 6 वाला आप लोगों ने खुद कर लेना। अब इसमें देखें दरमियान में प्लस आया है तो ये किसके इक्वल रखेंगे, 1/2 sin थीटा प्लस √3/2 cos थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस फाई के। इसको sin थीटा प्लस फाई वाले के इक्वल रखेंगे। अब जी राइट साइड पे फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, लेफ्ट साइड तो एज इट आएगी। sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा। राइट साइड में r को मल्टीप्लाई कर लें, लेफ्ट साइड एज इट लिख लेते हैं। अब ये इधर लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब लेफ्ट साइड में इधर से फर्स्ट वाली वैल्यू और राइट साइड पे भी इधर से फर्स्ट वाली वैल्यू, दोनों में सेम नंबर आ रहे हैं, उनको नहीं लिखेंगे। तो 1/2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, r cos फाई के। इसी तरह अब सेकंड वाली वैल्यू cos थीटा दोनों में लिखा हुआ है, इसको तो नहीं लिखेंगे हम, तो √3/2 जो है वो इक्वल आएगा r sin फाई के। जब इधर से हम पहले फाई फाइंड कर लेते हैं, फिर नीचे उसको r फाइंड करते हैं। r साइन वाले को r cos फाई पे डिवाइड कर लेते हैं, r sin फाई ओवर r cos फाई। इसी तरह √3/2 इसको डिवाइड करेंगे जी हम 1/2 पे, तो ये 2 से कैंसिल, r से कैंसिल, तो साइन ओवर cos जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, tan फाई। साइन ओवर cos tan के इक्वल होता है और इज इक्वल टू आ गया है √3। तो फाई की वैल्यू इधर से हमारे पास आएगी tan इनवर्स √3। यही फाई की वैल्यू तो हमारे पास आ गया। अब हम r फाइंड कर लेते हैं।
1/2 आर cos थीटा है, तो दोनों साइड पे इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये आएगा 1/4 आर स्क्वायर cos स्क्वायर 5। सेकेंड वाली वैल्यू का भी स्क्वायर लिख लें जी, स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर आर साइन 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लें जी, आर साइन 5 में आर cos 5, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, आर स्क्वायर cos स्क्वायर 5 और लेफ्ट साइड है 1/4 प्लस 3/4। राइट साइड का एलसीएम 4, 1 प्लस 3, लेफ्ट साइड में से आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 जो है ये 1 के इक्वल होता है। 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास जी 1 आ गई। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब क्वेश्चन लिख लेंगे एक दफ़ा सामने, 1/2 साइन थीटा प्लस √3/2 cos थीटा आर साइन थीटा प्लस 5। तो आर की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं जी। आर की वैल्यू हमारे पास 1 आई है और साइन थीटा प्लस 5 और वेयर जो है 5 हमारा इक्वल आया tan इनवर्स √3 के। यह जी क्वेश्चन नंबर 15 का 5th वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 15 की। वीडियो अगर अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।